हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लाइट एचडी। आज की वीडियो में हम क्लास नर्सरी के समर वेकेशन के जो वर्क होते हैं, होम वर्क होते हैं बच्चों को, वो बच्चों को क्या क्या देना चाहिए। अगर आप मदर गार्डियन से या टीचर हैं अपने बच्चों को देना चाहती हैं तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं 3 सब्जेक्ट्स से जो है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, तीनों में मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी में क्या क्या आपको बच्चों को कराना है, इंग्लिश में क्या कराना है और मैथ्स में क्या कराना है। अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम हिंदी स्टार्ट करते हैं। हिंदी में देखिए, आपको डेली 1 पेज कराना होगा। यहाँ पे मैंने इसलिए राइट भी कर दिया कि डेली 1 पेज। जैसे कि ट्रेसिंग है हमारा, तो ट्रेसिंग में इस खड़ी लाइन हो गई, स्लीपिंग लाइन, इसको स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं, और इसको स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, जिगजैग लाइन, ये सारी लाइंस के बारे में बच्चों को बताना होगा। या फिर इस तरह से आ करके इसको डॉट डॉट करके देना होगा। इस पर बच्चा आपका ट्रेस करेगा। इसको मेरी बहुत सारी वीडियोस में दिया हुआ है कि किस तरह से आपने बच्चों को ट्रेसिंग करवाएंगी, तो पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है अ से अह तक, यानी कि बच्चे को आपको ट्रेसिंग सिखाने के बाद उसके बाद अ से अह तक राइट करवाना है। या तो आप हाथ पकड़ के, सबसे पहले ही बेटर है, अगर मुझे लगता है कि बच्चों को पहले हाथ पकड़वा के स्टार्ट करवाएं, पहले उसको मेथड बता दें कि किस तरह से अ राइट किया जाता है। और ये सारी चीज़ें, जैसे कि अ बच्चे को राइट करना है तो इस तरह से बच्चे ने बनाया, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन का यूज़ करके, कर्व लाइन का। तो ये अ में यहाँ स्लीपिंग लाइन जो है ये इतनी ही लगती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरी इस तरह से ऐसे खींच देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बच्चों को शुरू से बता के चलेंगे तो बेटर रहेगा और बच्चे की राइटिंग काफ़ी अच्छी होगी। नेक्स्ट है मिलान समान स्वर, यानी कि समान अक्षरों का मिलान करना। अ से अ को, आ से आ को, ई से ई को, इस तरह से समान अक्षरों का मिलान करना होगा। अब देखिए स्वर पर गोला करना, यानी कि आपने कई सारे अक्षर राइट कर देने हैं जो स्वर है, स्वर और व्यंजन मिक्स करके भी दे सकते हैं, तो मिक्स करके आपने देना है। और स्वर पे क्या करना होगा कि बच्चे को गोला बनाना होगा। चित्र से अक्षर का मिलान करना, यानी कि आपने वन साइड में पिक्चर बना दी और वन साइड में अक्षर लिख दिया, तो चित्र से बच्चा, यानी कि अनार है तो अनार किस अक्षर से होता है, तो अ से अनार होता है, तो बच्चा क्या करेगा, अ से अनार को अनार से मैच कर देगा। नेक्स्ट है कि चित्र देखकर पहला अक्षर लिखिए, यानी कि बच्चा चित्र देखेगा और चित्र देख के पहला अक्षर राइट करेगा। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं बता रही हूँ क्वेश्चंस आपने किस तरह से करानी है। तो यहाँ पे देखिए अ है, तो सेम टू सेम इसको इसके आगे राइट करना होगा अ। इसको देखकर बच्चा कॉपी करेगा। आप इस तरह से एक पेज ले लीजिए या नोटबुक ले लीजिए और बच्चों को इस तरह से बना के दीजिए, तो बच्चे को पसंद भी आएगा और उसका मन भी लगेगा। तो इस तरह से सेम को राइट करना होगा। और राइटिंग करवाने के टाइम आप ये ध्यान देंगे कि अक्षर सही तरह से आपका बच्चा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। कभी कभी बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन अक्षर बनाने का ढंग नहीं आता। जैसे कि ओ है, मैं एग्जांपल के तौर पे ओ और आओ को बता रही हूँ कि देखिए जब बच्चा बनाता है, यहाँ पे इतना तो बना लिया आ, अब उसको मात्रा लगाने का सही तरीका नहीं आता है, तो कुछ बच्चे तो इसी पे लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पूरे तरीके से मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं कि इस तरह से लगाते हैं और उनका एग्ज़ाम में मार्क्स जो है वो कट हो जाता है। तो ये पूरे तरीके से गलत हो जाएगा, ये ओ होगा ही नहीं। तो इस बात को बच्चों को बार बार बताना है कि आपने ओ इस वाले पे लगाना है। अब देखिए औ पे कितनी मात्राएं हैं, 2 हैं, और एक छोटी बनवाएंगे बच्चों से और एक उससे बड़ी। इसमें भी बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि अ बनाते हैं, ठीक है,
ऐसे ऐसे इस तरह से, तो ये पूरे तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। तो राइटिंग करवाने के टाइम आपने ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। इंशाल्लाह से आप करवाएंगे इस तरह से तो आपके बच्चे का एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं, अगर आप उन सारी वीडियोस से प्रिपरेशन कराते हैं तो गारंटी है, मैं कह रही हूँ कि आपके बच्चे का रिज़ल्ट कहीं से भी ख़राब नहीं हो सकता। किस तरह का भी क्वेश्चन आएगा आपका बच्चा हैंडल कर लेगा। इतने सारे क्वेश्चंस अगर आपने करा लिए तो एकदम मैं श्योर हूँ कि वो किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, चाहे कोई भी बोर्ड हो, CBSE ICSE, किसी भी बोर्ड से आपका बच्चा पढ़ रहा हो, तो वो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आएगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि समान अक्षर का मिलान करना, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है। देखिए इस तरह से आ री ए ओ, इस तरह से आपने कोई भी अक्षर दे देना है और इस साइड आपने नीचे ऊपर करके अक्षर को दे देना है। तो अ का समान अक्षर क्या होगा? अ का समान अक्षर अ ही होगा। तो इस तरह से अ को अ से, और ये बात का भी ध्यान देना है कि ये नहीं कि नीचे ऊपर से। अब मान लीजिए अ मैच कर लिया बच्चा, तो अब इधर से शुरू कर दे, नहीं, उसको ये भी बताना है आपको कि बिल्कुल लाइन से। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बच्चे, देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मैंने ओ को ओ से मिलाया, ओ को ओ से मिलाया। अब इस तरह से बच्चे को लगता है कि पूरा ये मैच हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये छूट गया, कोई कभी बच्चा एक छोड़ देता है, कभी दो, तो इस तरह से बच्चे का मार्क्स कट हो जाता है। तो इसको लाइन से आपको करवाना होगा, आ से आ को। क्योंकि मेरे क्लास में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो इधर उधर से मैच कर देते हैं और उनका मार्क्स जो है वो कट हो जाता है, तो फर्स्ट आने से वो रह जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है राइटिंग करवाने के टाइम। अब है चित्र देखकर अक्षर का मिलान करना। अब देखिए अ से क्या होता है? अ से अनार। आपने कलरफुल पिक्चर का यूज़ करना है। मैं बार बार अपनी सारी वीडियोज़ में कहती हूँ कि आपने बच्चे को कलरफुल बना के देना है ताकि उसका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। अब देखिए आ से आम, ई से इमली। ये देखिए ये नहीं रहेगा, रॉन्ग हो गया है दोनों। ई से इमली, एक छोटी ही रहेगी और एक बड़ी ही रहेगी। ई से ईख, ए से ऐनक, ऊ से, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं उनकी पिक्चर छूट गई है, तो उनसे जो भी पिक्चर आपने बनानी है वो आप बना लेंगे इस तरह से कोई भी अक्षर देके। अब देखिए आ स्वर पर गोला लगाइए, यानी कि यहाँ पे कई स्वर दिए हैं और कुछ व्यंजन भी हैं। तो इस पे क्या करना है कि जो आ स्वर है उस पर गोला बनाना है। अगर आपका बच्चा अक्षरों की पहचान सीख गया है तो वो आस को पहचान जाएगा काफ़ी अच्छे से। अब देखिए जहाँ जहाँ, अब ये कितना इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, एक गेम जैसा लग रहा है। तो इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन बना के दें। अब देखिए आ यहाँ पे है स्वर, आपने बच्चे से कहना है कि अब देखो इसमें का और कहाँ कहाँ है। तो आप जहाँ जहाँ इसको ढूंढ लोगे वहाँ वहाँ उसको क्या करेंगे, गोला बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। तो इस तरह से जहाँ जहाँ आ होगा वहाँ वहाँ गोला बना दिया जाएगा। तो इस तरह से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगता है। अब देखिए उससे भी इंटरेस्टिंग कुछ करने जा रहे हैं। यहाँ पे है कि घर के चित्र में सुंदर सा रंग भरो। आप ये अपने बच्चे को बना के दीजिए, देखिए कितने मज़े से उसका मन लग रहा है पढ़ाई में। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगी, पिक्चर्स में कलर को ऐड कर दूँगी। तो जिस जिस कलर का हमारा मन करेगा हम उस कलर को भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स कलर नहीं है कि आपको कौन सा कलर करना है। तो आप अपने रंग, मन पसंदीदा रंग को यहाँ पे भर सकते हैं। मैं यहाँ पे मार्कर का यूज़ कर रही हूँ, ब्रश कलर का। आपने बच्चे को पेंसिल कलर देना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सही पड़ता है। मोम वाला कलर जो होता है वो टूट जाता है और पेंसिल वाला कलर जो है वो ज़्यादा दिन तक चलता है और उसका कलर भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपने पूरा हाउस को हाउस बना के दे दे, बर्ड बना के दे दे, ट्री बना के दे दे, कुछ भी आप बना के दे सकती हैं। तो हमारा हिंदी का वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इंग्लिश में देखिए क्या करना है। समर वेकेशन में आप अपने बच्चे को इंग्लिश में क्या करवाएंगे। जैसा कि हिंदी में मैंने बताया था ट्रेसिंग करना, उसी तरह इंग्लिश में भी वन पेज, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन 1 पेज आपने करानी,
स्लीपिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व। तो इस तरह से आपको 1 पेज पे करवाना होगा। अब देखिए A to M रिटन एंड ओरल, आपको A to M रिटन यानी कि राइटिंग भी करवानी है 1 पेज पे, A B C इस तरह से, और A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, और A फॉर एप्पल का जैसे कि A फॉर एप्पल, A फॉर एरोप्लेन, A फॉर एलिगेटर, A फॉर एस्ट्रोनॉट, यानी कि एक वर्ड के, एक अक्षर के, एक लेटर के 4 से 5 आपको पिक्चर्स पढ़ानी होंगी। अभी के लेटर्स की पहचान कराएं। बच्चा कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा नर्सरी पढ़ जाता है, LKG में पहुंच जाता है, लेकिन लेटर्स की पहचान पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, सभी लेटर्स को नहीं पहचान पाते हैं। तो उस तरह से आपने सबसे पहला फोकस जो है इंग्लिश सिखाने से पहले वो आपको लेटर्स को पहचानना सिखाना है। अब देखिए आइडेंटिफाई पिक्चर वर्क, जैसे A फॉर एप्पल, जैसे कि मैंने बताया A to M ओरल, तो A फॉर एप्पल इस तरह से ये 4-5 पिक्चर्स आपने पढ़ानी है। अब देखिए सेम लेटर्स की मैचिंग, जैसे मैंने हिंदी में बताया था सेम उसी तरह से आपने ABCD इस तरह से राइट करके देना है और लेटर्स को मैच करवाना है। अब है सेम लेटर्स पे सर्कल करना, ये भी मैंने बताया। अब है लेटर को पिक्चर से मैच करना, ये भी मैंने हिंदी पे एग्जांपल दे दिया है। तो उस तरह से आपने इंग्लिश में भी सेम उसी तरह से आपको कराना है। अब देखिए मैथ्स में हिंदी कंप्लीट हो गया, इंग्लिश कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैथ्स में आपने क्या क्या कराना है। पहले नंबर पे है 1 से लेके 20 तक रिटन एंड ओरल, यानी कि आपको 1 से लेके 20 तक, क्योंकि इसलिए इतना कम है क्योंकि अभी बच्चों का नर्सरी का फर्स्ट टर्म चल रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि समर वेकेशन से पहले फर्स्ट टर्म ही चलता है, विंटर वेकेशन में थोड़ा इससे ज़्यादा काउंटिंग सिखा दी जाती है बच्चों को। तो 1 से लेके 20 तक आपने रिटन एंड ओरल दोनों सिखा देना है। दूसरे नंबर पे है काउंट एंड मैच। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर में मैं बताई हूँ कि इस तरह से आपने पिक्चर्स बना देनी है। तो इस तरह से यहाँ पे काउंटिंग देखिए 1 2 3, आपने बच्चे को बोला है कि स्टार यहाँ पे बने हुए हैं, आपने काउंट करना है कि कितने स्टार हैं। 1 2 3 4 स्टार है। तो यहाँ पे कितने नंबर से मैच करेंगे, 4 को 4 से मैच कर देंगे। अब यहाँ पे मैंगो बने हुए हैं, आपको अपने खुद से नहीं बच्चे से ही काउंट करवाना है। 1 2 3, तो 3 मैंगो को 3 नंबर से मैच कर देंगे। इसी तरह 2 ट्रायंगल को 2 से मैच कर देंगे। अब यहाँ पे सर्कल 1 2 3 4 5 को 5 से मैच कर देंगे। अब यहाँ पे उसी को थोड़ा सा जैसे कि काउंट एंड राइट, वहाँ पे तो मैच करना था, अब यहाँ पे बच्चे को खुद से राइट करना होगा। तो कितनी कैंडल है 1 2 3, तो बॉक्स में कितने नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे। अब यहाँ पे सर्कल है 1 2 3 4, 1 2, कितने केक हैं, 1 है, तो यहाँ पे कितना नंबर राइट होगा, 1 राइट होगा। अब है सेम नंबर्स की मैचिंग, जिस तरह से मैंने हिंदी में बताया उसी तरह से इंग्लिश में भी आपको कराना है। तो 2 को किससे मैच करेंगे, 2 का सेम 2 ही होगा। तो इस तरह से लाइन के अकॉर्डिंग आपने सिखाना है। 3 को 3 से, 4 को 4 से, 6 को 6 से मैच कर देंगे, 10 को 10 नंबर से, 11 को 11 से, 5 को 5 से, 7 को 7 से। इस तरह से हमारी मैथ्स की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।